जब भी कभी पहले बच्चे टाइम मोर्चरी जाते थे तो उन पेरेंट्स को देखते थे तो वास्तव में मेरा बहुत मन खराब होता था। मुझे उस वार्डन ने बताया कि इन बच्चियों को आए 15-20 दिन हो गए, नीचे ही नहीं उतरी। अच्छा अजी मैं कियो घड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करीब एक अरसा बीत गया जिनसे बातचीत नहीं हुई, आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। मेरे सामने वो है जिनसे मेरी मुलाकात पहली मेरे करियर के इनिशियल्स में हुई थी और आज खुश इसलिए भी ज़्यादा हूँ क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहती हूँ उसके बारे में उनकी नॉलेज काफ़ी तगड़ी है। आशीष जैन सर बिल्कुल हमारे साथ हैं, विशेष संवाददाता दैनिक भास्कर से। और मैं ये कहूँगी कि मेरी इंडस्ट्री में उन्होंने 15 साल अगर क्राइम रिपोर्टिंग की है तो कोटा की जो करंट स्थिति है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बातें इतनी करते हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आने के लिए बहुत शुक्रिया और शुरुआत वहीं से करूंगी क्योंकि आपने सिस्टम को बरसों तक देखा है और खासकर कोटा की कोचिंग की बात करें तो हम पर आरोप हमेशा मतलब यूजुअल से ज़्यादा लगते हैं। मतलब एक तरह से तो काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने का, वो क्या कहते हैं सपने बुनवाने का, लेकिन हमें कहा जाता है कि हम बहुत क्रूअल हैं, इतने रूड हैं कि इस शहर ने जानें गंवाई हैं बच्चों की। तो क्या कहते हैं ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है इसको कितना सही कितना गलत मानते हैं? नहीं, मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। अगर आप पूरे शहर को ही क्रूर कह दो तो ये तो ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है उसकी केयर भी ये शहर ही कर रहा है ना। और आपको कहना बहुत आसान है लेकिन 1.5-2 लाख बच्चों को यहाँ पे एकोमोडेट करना, उनको हर चीज़ उपलब्ध कराना, उनके सुख दुख में हर जगह खड़े रहना, तो ये शहर ही करता है। Right. अब रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कोविड का। 2-3 साल जो कोविड के निकले हैं उस ड्यूरेशन में पहली लहर जब आई थी उस टाइम पे बच्चे यहाँ पे थे। Right. बाद में भेजे वो ट्रेन से स्पेशल बसें करके। उस टाइम पे इन्हीं शहर के लोगों ने, इसी शहर के हॉस्टल वालों ने, इसी शहर के मेस वालों ने उन बच्चों को रखा। बिल्कुल सही। जब आदमी खुद के घर पे उसके खाने के सामान नहीं थे उस टाइम उसको चिंता ये थी कि इन बच्चों का कैसे वो ध्यान रखे। तो पूरे शहर को अगर कोई क्रूर करे तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। मेरा मानना है कि शहर बहुत कुछ कर रहा है उन बच्चों के लिए, उनसे ले भी रहा है, नो डाउट। ये शहर आज जो कुछ भी उन बच्चों की देन है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी ये शहर बहुत कुछ कर रहा है। राइट। तो सर वैसे बात वहीं पर आती है कि हम ना कमर्शियल माने जाते हैं। ऑफ कोर्स कोचिंग कमर्शियल स्टडीज़ में आती है। पहले ट्यूशन्स हुआ करती थी तो एक ज़माना था कि ट्यूशन्स का ट्रेंड आया, फिर उसके बाद कोचिंग्स का ट्रेंड आ गया। और ओवरऑल जब हमें कमर्शियल कहा जाता है, आपको क्या लगता है ये एजुकेशन का कमर्शियल होना कितना सही कितना गलत है? इसमें क्या है, बहुत सारी दो राय हैं। हर आदमी का अपना अपना सोचना है। मेरा मानना ये है कि कंपटीशन इतना हैवी है इनका, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का तो खैर अब कम हो गया, पर इंजीनियरिंग का तो बहुत तगड़ा कंपटीशन। अब उस कंपटीशन में आपको दौड़ना तो उसी रेस में पड़ेगा। आप ये चाहो कि मेरे लिए ट्रैक ही अलग हो जाए, वो तो संभव नहीं है। अब उस रेस में दौड़ना है तो आपको उसी लेवल पे स्ट्रेस लेके पढ़ना भी पड़ेगा। और उस स्ट्रेस लेवल वाली पढ़ाई जो है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। और कमर्शियलाइजेशन के बगैर तो मेरे को लगता नहीं है कि ये सक्सेस होगी, क्योंकि मॉडल ही पूरा ही कमर्शियलाइज है। तो आप पैसा दोगे, आपको उसी लेवल की स्टडी मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, पढ़ोगे और आप उतने मतलब बड़े एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो सर आपने शुरुआत में कहा कि मतलब पूरे शहर को क्रूर कहना सही नहीं होगा। बिल्कुल। सिमिलरली आपका मानना ये भी है कि सभी बच्चों को मतलब गलत राह पर मानना भी गलत होगा। 100%। राइट। तो अब मुझे ये समझाइए कि फिर सिस्टम में फ्लॉ कहाँ पर है, इनफैक्ट कैसे चीज़ें बेहतर की जा सकती। मैं मानती हूँ ये मेरा सवाल जो है वो शायद अंत में आना चाहिए, पर यहीं से इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं जैसे लोगों से बातचीत कर रही हूँ तो कोई कहता है कि आपके अच्छे मित्र हों तो बात अच्छी हो जाएगी, है ना, कोटा में रहना आपका बड़ा आसान हो जाएगा। कोई कहता है कि अगर बच्चा कोटा में आ रहा है उससे पहले ही अगर वो थोड़ा प्रिपेयर्ड हो, है ना, जैसे मतलब यहाँ आने से पहले बच्चे ने बहुत काम नहीं उठाया होता है, अपने हाथ में कभी नहीं किया होता, और पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी हाथ में पड़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि आप थोड़े से हड़बड़ा से गए हो। तो क्या लगता है कि इस पूरे उसमें सोल्यूशन क्या है? नहीं, मैं आपको बताऊँ, जैसे अपने यहाँ जो बच्चा आता है ना, अब अपन भी उसी एज से गुजरे हैं, अपन कोई अभी बहुत बुजुर्ग नहीं हुए। 9th और 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और वो भी इस दौर के बच्चे से, जिसको घर वाले मतलब पानी का गिलास नहीं उठाने देते, उस बच्चे से आप उसको एकदम से किसी नए शहर में रख दो। फिर दूसरा जो दिक्कत है वो ये है कि जो बच्चा अपने स्टेट से या जिस जिले से वो चल रहा है, मान लीजिए आप बिहार के किसी पर्टिकुलर जिले से कोई बच्चा आया,
वो वहाँ पे तो उसको बहुत रिगार्ड मिलता है क्योंकि वो वहाँ का टॉपर है। उसको स्कूल में एक्नोलेज करते हैं लोग, मोहल्ले में एक्नोलेज करते हैं, परिवार वाले तो उसको हाथों में उठा के घूमते हैं कि यार हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। सही बात है। वो बच्चा जब यहाँ पे आता है तो वो देखता है तो समंदर है और मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहा, राइट। है ना। वो और बच्चे की उम्र क्या है, 15-16 साल। तो आप उस बच्चे से कैसे उम्मीद कर लोगे कि वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, है ना। मतलब 15-16 साल का बच्चा एकदम से जहाँ वो टॉपर कहलाता था, वो पता है उसको पता चल रहा है कि मैं तो यहाँ पे 1000 में भी स्टैंड नहीं कर पा रहा। सही बात है। तो उस बच्चे को तो आपको शुरू में तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप चाहे पेरेंट्स रखें, हॉस्टल वाले रखें, कोचिंग वाले रखें, पर उसको ध्यान तो पूरा ही रखना पड़ेगा आपको, मेरा मानना ये है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स का यहाँ रहना उसकी हेल्प करता है? और क्या बिल्कुल करता है। और क्या हमारा शहर उतनी अकोमोडेशन रख सकता है? नहीं, इतना मेरे को लगता नहीं है कि अभी कोई ऐसी स्थिति अपने यहाँ शहर में, क्योंकि शहर तो ऑलरेडी पॉपुलेशन वाइज तो मतलब हाईली डेंस हो गया। पर मेरा मानना ये है कि आप शुरू में बच्चे को डायरेक्ट छोड़ते हो, वो ठीक नहीं है। खास तौर से इस एज ग्रुप के बच्चों को। बड़ा बच्चा हो 12th करके आया, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर मतलब 15-16 साल के बच्चों को आप डायरेक्ट यहाँ छोड़ दो, और फिर छोड़ो भी तो ऐसा कोई ग्रुप बना के छोड़ो ताकि उसको ये तो रहे कि मेरा कोई है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे याद आया। मैं मणिपुर के बच्चों पे एक स्टोरी करने निकला। अच्छा। जब मणिपुर में हिंसा चली तो मेरे को पता लगा कि कोटा में मणिपुर के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने कहीं से उनकी एक लिस्ट ली कि मणिपुर के बच्चे कौन कौन है। वो लिस्ट लेके फिर मैं एक एक हॉस्टल पर ढूंढता गया। मैं कुंडारी में एक हॉस्टल पे पहुंचा जहाँ बच्चियाँ रहती थी, है ना। 2 बच्चियाँ थी वो मणिपुर की। तो उन बच्चियों से मैं जब नीचे वहाँ पे जाके वार्डन को कहा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, उनसे बात करनी है। मुझे उस वार्डन ने बताया कि इन बच्चियों को आए 15-20 दिन हो गए, नीचे ही नहीं उतरी। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा कैसे संभव है कि नीचे ही नहीं उतरी। तो मैंने कहा आप बुलाओ। मैंने बात की। उन बच्चियों को इतनी ज़बरदस्त लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, न तो वो किसी को समझ पा रही थी, न अपनी बात किसी को समझा पा रही थी। अब वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रही थी, तो वो मैंने जब उनसे थोड़ी बहुत बात की तो वो इतना खुश हुई, मतलब उनको लगा कि यार हमसे कोई बात करने तो आया। और वो जो हॉस्टल वार्डन था उसका स्टैंडर्ड 10th पास टाइप। आप समझ रहे ना मेरी बात को। वार्डन तो कोई ऐसी कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं वार्डन की, तो वो किससे बात करें। तो मुझे लगा, मैंने कहा तो बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर कोई बच्चा 20-20 दिन 1-1 महीने से रूम के नीचे नहीं उतर रहा, सीधा कोचिंग से रूम, कोचिंग से रूम, तो ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम भी अभी रिसेंटली एक जो केस हुआ में एक प्रशासनिक जांच हुई, मैंने कवर भी किया था उसको। उसमें ये बात आई कि वो बच्चा बंगाल का 1st से लेकर 12th तक वो बंगाली मीडियम में पढ़ा और उसको यहाँ आप डायरेक्ट छोड़ गए। तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से सर्वाइव ही नहीं कर पाया वो बच्चा। जो हुआ था उस बच्चे की, मतलब उसमें ये इन डेप्थ में ये रीजन सामने आया उसमें लास्ट में। सर ये तो बड़ी पेचीदा बात हुई। हाँ बिल्कुल, ये एक कारण है, इसको नकार नहीं सकते आप। तो पूरे अलग अलग प्रदेशों के, हर प्रदेश के बच्चे ना, तो नॉर्थ ईस्ट को ले लो, साउथ को ले लो, वेस्ट को ले लो, हर जगह का बच्चा है यहाँ पे। तो एक तरफ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे को अकोमोडेट अच्छी तरह से किया जाए, और मुझे लगता है कि शहर में सभी कर रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर है, फिर चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे कोई भी हो, राइट। और एक तरफ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जेन्युइनली वही सोल्यूशन की बात आती है, वो क्या होगा? नहीं, सोल्यूशन तो इसका यही है, मैं जो महसूस करता हूँ, वैसे तो सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, इसको कोई मतलब कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। मतलब मेरा मानना ये है, मैं इस शहर में रह रहा हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है, हॉस्टल वाले की भी जिम्मेदारी है, कोचिंग वाले की भी जिम्मेदारी है, उसके ट्रांसपोर्टेशन वाले, पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मुझे लगती है वो पेरेंट्स की है। इसको मतलब आप किसी भी रूप में कह ले, हो सकता है मैं मेरी सोच से बहुत सारे लोग डिफरेंट रखते हूँ, पर मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स और उस बच्चे के सराउंडिंग जो दोस्त है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर दोस्त उसके अच्छे हैं तो ये तय मान के चलो कि उस बच्चे को बड़े से बड़े डिप्रेशन से भी निकाल लाएंगे, ये मेरा मानना है। ये सर वैसे आपकी बात है ना, मेरे ख्याल से हमारे एक गेस्ट मंगल गुजर जी आए थे, लाला चाय वाले, उन्होंने भी यही बात कही थी। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर अभी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे बारे में स्टोरीज बनती है, और मैं कोटा वाली होने के नाते ये बात कह रही हूँ, तो बड़ी नेगेटिव लिखी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने शुरुआत में कह दिया था कि पूरा शहर क्रूर नहीं है, एंड आई कैन सी दैट। मुझे ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो जो बाहर से जब कोई आता है, कोई मीडिया पर्सन्स आते हैं, तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा नेगेटिव लिखते हैं हमारे बारे में? नहीं, वो सोच ही ये लेके आते हैं ना। मैं अगर किसी पर्टिकुलर जगह जाके यही सोच के जा रहा हूँ, मैं ये सोच के आ रहा हूँ कि फला जगह बिल्कुल ही ख़राब है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बच्चों को मतलब कुछ भी लिख देते हैं, वो कब्रगाह बच्चों के लिए लिख देते हैं, कोचिंग
डायरेक्टरी कुछ भी लिख देते हैं। मैं इन चीज़ों को ठीक नहीं मानता, ये कोई जर्नलिज्म भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, घटनाएं हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, अपन भी मानते हैं। इस साल भी मेरे ख्याल से 26-27 हैं अभी तक, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पर इसका सॉल्यूशन जो है ना, वो आप, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई डायग्नोज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप कई बातें कर लो, कई थ्योरेटिकल चीज़ें कर लो, कई जांचें करा लो, कई रिपोर्टें बना लो, पर उसका एक ही मैकेनिज्म है कि उस बच्चे के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जिनको सबसे पहले इंडिकेट करता है कि यार मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूँ या मैं किसी कारण से डिप्रेशन में हूँ, कारण उनको पता लगेगा तो वो उसको अर्ली डायग्नोस करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हर आदमी के साथ होता है। आज अपन लोग भी है तो अपन कई बार किसी भी अवसाद में आते हैं तो अपने यार दोस्त उसके साथ तो शेयर करते ही हैं, और वो अपने को अगर टाइम पे नहीं संभाले तो हो सकता है अपन भी कुछ गलत कदम उठा लें। राइट। तो सर आपको लगता है स्टूडेंट चेंज हो गया? स्टूडेंट तो पूरी दुनिया में चेंज हुआ है। मतलब कोविड के बाद नो डाउट बच्चे में बहुत सारे बदलाव आए हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो यहाँ आने वाले बच्चे भी छोटे ही है, बहुत ज़्यादा उम्र के तो होते नहीं। तो पूरी पीढ़ी चेंज हो गई, मतलब प्री कोविड और पोस्ट कोविड ही कहलाएगी अभी ज़िंदगी भर। राइट। हाँ सर पूरे संवाद में कुछ ऐसा बताइए जो शायद किसी के लिए भी जो इस वक्त सुन रहा होगा उसको सुनकर ये लगे कि मुझे एक नेगेटिव स्टेप नहीं उठाना है, क्योंकि आपने तो ज़मीनी लेवल पर इतनी स्टोरीज कवर की हैं, आपने मणिपुर वाले बच्चों का जिक्र किया, और क्योंकि जब भी कोई ऐसा केस आता है आपको बहुत इंटरनली चीज़ें पता लगती हैं जो शायद हम कई बार अखबारों में लिख भी नहीं पाते। सच्चाई ये है। मैं शायद आपको उतनी डिटेल में मतलब चीज़ें करने को नहीं कहूँगी, पर एट द सेम टाइम किसी भी बच्चे के लिए समझना ज़रूरी है उसका जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके आसपास वालों के लिए, और सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, जो आसपास उसे रोज़ देखते हैं शायद उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कोई वाकया जो आपको लगता है कि कभी कभी हम चीज़ें प्रिवेंट भी कर देते हैं? मुझे मेरा सबसे, मैं जब भी कभी पहले बच्चे टाइम मोर्चरी जाते थे तो उन पेरेंट्स को देखते थे तो वास्तव में मेरा बहुत मन खराब होता था। जनरली किसी क्राइम रिपोर्टर का किसी मौत में मन खराब नहीं होता, वो उनका हैबिचुअल हो जाता है, वो देखता रहता है। पर बच्चा जब मरता था और उसके बाहर से पेरेंट्स आते थे तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत मन खराब होता था। मतलब पूरे दिन अच्छा नहीं लगता था कि यार देखो इकलौता बच्चा था या वहाँ से आया था, छोटा सा बच्चा था, पूरी ज़िंदगी खराब होगी। मेरा मानना ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लोगे ना कि यार उनका क्या होगा, तो सब चीज़ें रुक जाएगी। और अपन जो कहते थे ना पहले, पुरानी जो अपनी वाली जो पीढ़ी, अपने से पहले वाली पीढ़ी, वो पेरेंट्स के डर में पूरी जिंदगी निकाल देती थी। पता है ना, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, दादाजी क्या कहेंगे, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मना किया था। तो वो सब चीजें अब खत्म हो गई ना। आप थोड़ा सा पेरेंट्स के प्रति सोच लो तो मेरे हिसाब से इसकी कोई हर चीज का सोल्यूशन है। और आप उनको बताओ ना यार, मैं तो ये कह रहा हूँ आप उनको शेयर करो कि मेरा तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पे मामला, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, खत्म। कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके बगैर आपका ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। और अब वैसे भी कौन से अब तो बिना पढ़े लोग ज़्यादा कमा के खा रहे हैं, मेरा मानना है। मतलब सर आप तो बड़े स्ट्रांग भी लोग, मतलब मैंने आपको शुरुआत से जितना देखा है, आपके मन में जो बात रहती है आप अपने आप तक नहीं रखते हैं, और अखबारों में तो लिख ही पाते हैं। वो बच्चा जो कह नहीं पाता बेचारा, उसका क्या करे, वो तो नहीं, वो तो कहना तो पड़ेगा। वो नहीं कहे उसके दोस्त, मतलब ऐसा कोई उसके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, दोस्तों पे मेरा फोकस इसलिए भी ज़्यादा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब मैंने महसूस किया है, अगर उस बच्चे के 4-5 आज अगर 4-5 बच्चों की ऐसी मित्र मंडली है तो उस बच्चे को टोकेगी कि यार अपन रात में 8 बजे बाद बाहर नहीं घूमेंगे। और अगर वो मित्र मंडली ऐसी है तो फिर वो तो कुछ भी करा सकती है। राइट। अच्छा सर, क्योंकि आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है और बच्चों का क्राइम में उतरना एक अलग पेचीदा मुद्दा है। अगेन परसेंटेज बहुत छोटा होगा, लेकिन क्या लगता है कहाँ पर एक वो बात जो है थोड़ी सी गलत हो जाती है। मतलब क्योंकि कोटा ऐसे कहा जाता है, नशे के लिए भी बड़ा याद किया जाता है ना, कि बच्चे लत में लग जाएंगे, कुछ ऐसी बातें। तो वहाँ पर वो जो एक बारीक लाइन है ना, क्योंकि इतनी टीनेज ना बहुत ही नाजुक उम्र है, और क्योंकि आपने और बारीकी से बच्चों को पढ़ा भी होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो क्राइम में पढ़ने का सबसे प्रमुख रीज़न क्या होता है? नहीं, वो घूम फिर के फिर वही बात आएगी, मित्र मंडली। जैसे जब भी बच्चा यहाँ पे आया तो वो वास्तव में बहुत एडोलेसेंट एज का बच्चा, वो इस स्थिति में है कि वो कहीं भी कूद सकता है, मतलब किसी भी स्थिति में जा सकता है वो, और उसको कुछ भी पता नहीं होता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन किसी के साथ क्या करेंगे, तो कौन से मुकदमे में जेल जाएंगे, कौन से मुकदमे में नहीं जाएंगे। उस बच्चे को अगर यहाँ पे मित्र मंडली ऐसी मिल गई, पूरा खेल यहाँ पे मित्र मंडली का लगा मेरे को। फ्रेंड सर्कल जो है आपका वो इतना इंपॉर्टेंट है इस शहर में। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो।
मैंने कई बच्चे देखे हैं तो वो खाना भी खाने जाएंगे तो 4 बच्चे साथ जाएंगे और इतना डिसेंट तरीके से खाना खा के आएंगे कि मतलब उन किसी को लगेगा ही नहीं कि, और पूरा एंजॉय भी करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि उनको अपन यूँ बिल्कुल पढ़ाकू टाइप स्टाइल में लें, वो पूरा अपना आनंद भी लेते हैं। कभी घूमने भी जाएंगे, सिटी पार्क चल जाएंगे, चारों 2 घंटे वहाँ घूम के आ जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब वो चाहे लोकल बच्चे हो चाहे बाहर के ही बच्चे हो, पर वो उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वो बहुत नेग्लिजेबल है। मतलब ऐसा मेरे को लगा नहीं, मैंने कई बार इस पर कोशिश भी की काम करने की, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा 1000-2000 बच्चे यहाँ पे क्राइम में इन्वॉल्व है। बहुत रेयर, मतलब अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगा वो। इतना नहीं है कि अपन सोचें कि कोचिंग के बच्चे यहाँ पे आके अपराध ही कर रहे हैं या बच्चियाँ गलत कर रही है, ऐसा नहीं है। ये गलत है। अगर पूरे अपन सारे बच्चों को ये कह दें कि बहुत मतलब क्राइम की वजह ये है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे और बच्चियाँ दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। डेफिनेटली। आप तो 2 बच्चों के पिता भी हैं, जी। है ना? इस मामले में क्या सोचते हैं कि क्या उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब आप अपनी बच्ची को बाहर भेज रहे हो तो? नहीं, ध्यान तो दोनों को रखने की जरूरत है भाई। एज ऐसी है ना, और फिर उसने दुनिया ही नहीं देखी अभी। जो बच्चा आपने घर में, मैंने बताया, आपने इतना पैम्परिंग करके रखा हुआ है, चाहे वो बच्ची हो या बेटा हो बेटी हो, उसको आप डायरेक्ट ऐसे शहर में एकदम से छोड़ जाओ जो मतलब महाकुंभ है, यहाँ पे तो उसको स्टैंड होने में बहुत टाइम लगेगा भाई। आप ये सोचो ना कि ये कोई 100 बच्चों की कोई कोचिंग थोड़ी है कि वहाँ पे वो अपने आप में जगह बना लेगा। यहाँ पे उसको और इस शहर में रह के वास्तव में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, ऐसा नहीं है। ये शहर सिखाता है। अपन 50 कोटा की आप नेगेटिविटी ले सकते हो, लेकिन इस शहर में बच्चों ने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है कि यार अपन को कैसे जगह बनानी है, क्लास में अपन 200 बच्चों के बीच में कैसे अपन को कोई चीज़ पूछनी है। ये सब चैलेंजेस भी ये शहर ही सिखाता है। IIT के लिए प्रिपेयर अगर करता है ना, तो ये सर ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब हर चीज़ में नेगेटिव ही है, बहुत सारी चीज़ें इस शहर की पॉजिटिव ही है। तो सर, अगर आपको एज अ जर्नलिस्ट कुछ कहना होगा बाहर के लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो क्या कहेंगे? जो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, कोई पेरेंट देख रहा होगा, कोई आउटसाइडर देख रहा होगा, उसे क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, सबके लिए अपने बच्चे इंपॉर्टेंट है, पर आप बच्चे को यहाँ छोड़ के बिल्कुल मुक्त नहीं हो जाए, है ना। बच्चा आपने यहाँ, और कोई भी नहीं होता, खैर बहुत रेयर कोई, सब अपने बच्चों का पूरा ही ध्यान रखते हैं, पर जब भी आप यहाँ बच्चे को छोड़ें तो आप खास तौर से शुरुआती दिनों में, जब तक वो एक बार यहाँ पे वो अच्छे से वो नहीं हो जाए, उसका पूरा ध्यान रखें। आप इस भरोसे नहीं रहे कि उसी से फ़ोन पे बात करके फ्री हो जाएं। आप 2-4 लोगों के नंबर लें, वो जहाँ रहता है उसके आस पड़ोस के नंबर लें, हॉस्टल वाले से बात करें, उसकी जो फ्रेंड सर्किल है उन लोगों के संपर्क में रहें। तो आपको अगर छोटी सी भी कोई चीज़ पता लगती है तो आप आए, उसको अर्ली डायग्नोस करें और ख़त्म करें। पर ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने बच्चा वहाँ छोड़ दिया और वो तो कंप्लीट इंजीनियर बन के वापस आ जाएगा, ये ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। ऐसा तो राइट सर। इन कंटिन्यूएशन बातचीत सर से अगर हो रही है तो मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि सर के साथ अनोखा एक रैपिड फायर खेलना चाहते हैं, जिसमें इलाके जो है मेरे शहर के, उसको जानने का मौका मिलेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि मेरे शहर का कौन सा इलाका कैसा है। सर शुरू करें जी। तो शहर का सबसे शांत इलाका कौन सा है? सबसे शांत इलाका सिविल लाइन। सबसे पेचीदा इलाका? सबसे पेचीदा तो घंटाघर वाला एरिया लगता है मुझे भी। अच्छा। सबसे इंटरेस्टिंग इलाका? इंटरेस्टिंग राजीव नगर। सबसे डेवलप्ड इलाका? डेवलप्ड नदी पार। सबसे कल्चरली एफिलिएटेड? रामपुरा। सबसे महंगा? नया कोटा ही है। अच्छा। सबसे पॉकेट फ्रेंडली? पॉकेट फ्रेंडली रामपुरा के बाजार। सबसे सुनसान इलाका? सुनसान ये श्रीनाथपुरम, आरकेपुरम। अच्छा। सबकी जान इलाका? नयापुरा, मतलब अदालत वाला चौराहा है, मानता हूँ। ये एक जर्नलिस्ट का पर्सपेक्टिव है। और फाइनली सबका फेवरेट, या फिर मैं कहूँ स्टूडेंट का फेवरेट इलाका कौन सा है? तलवंडी। तलवंडी। बहुत शुक्रिया। सो दैट वाज द रैपिड फायर विद आशीष जैन सर। और सर मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बरसों बाद आपसे मिली हूँ, और जो क्लैरिटी है ना इस बात पर कि बच्चे को क्या करना चाहिए, अगर कोई इस संवाद को देख सुन रहा है तो उसे डेफिनेटली मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड जस्ट लेटिंग यू नो कि आज का जो सोल्यूशन है वो ये निकला है कि आसपास के लोग अगर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट की मित्र मंडली है वो भी बहुत हेल्प करेगी उसको किसी भी तरह की सैडनेस या डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।